Welcome to Radio Spark, the voice of Jaipuria. 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 Welcome to Radio Spark, the voice of Jaipuria. Today, we have a special guest with us, Dr. Yash Parashar, General Secretary of UP Yoga Association. Sir has also taken many lectures on stress management across the globe. So, sir, अपने बारे में कुछ बताइए. बहुत बहुत धन्यवाद. जैसा कि आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, आपने बहुत से कलाकारों को, समाज सेवियों को, राजनीतिज्ञों को, खिलाड़ियों को उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को समाज तक प्रेषित करने के लिए आमंत्रित किया. और मैं रेडियो स्पार्क द वॉइस ऑफ जयपुरिया का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि मेरे योग के विषय के लिए और मेरे जीवन से जुड़े हुए कुछ अनुभव को शेयर करने के लिए आपने मुझे आज बुलाया. जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया, मैं बचपन से योग करता हूं और योगासन का खिलाड़ी हूं और उसी की प्रेरणा से इस विधा में कितना अंदर की ओर प्रवेश किया जा सकता है, तो कुछ लालसा थी, कुछ लालच था. तो उस अंतिम पद तक जाने के लिए मन में कुछ उमंग थी और वो आज तक पूरी नहीं हुई है. चाहे देश विदेश का कोना ढूंढा हो और भारत की संस्कृति को लेकर और योग को लेकर विशेष तौर पर जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम गर्व महसूस करते हैं अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति पर कि आज हम उसके ध्वजवाहक हैं, पर यह गौरवशाली इतिहास मेरे पूर्वजों का है. तो जैसा आपने कहा कि आप योग में बचपन से हैं, आपकी क्या उम्र थी जब से आपने योग करना शुरू किया और आपकी रुचि इसमें कैसे जगी? देखिए, आदि अनादि काल से योग भारत की रीति नीति में बसा हुआ है. मैं इसका पूरा श्रेय अपने गुरुजी को देता हूँ और बचपन से ही जब समय मिलता था मैंने अपने गुरुजी के आश्रम में जाना सीखा और फिर योगासन करने का मुझे विशेष लाभ मिलता था. तो इसलिए मैं जब भी छुट्टी होती थी या जब भी मुझे समय मिलता था मैं गुरुजी के पास योग करने ज़रूर जाता था. तो सही उम्र तो नहीं बता सकता, पर हाँ कह सकता हूँ बाल अवस्था से ही योग कर रहा हूँ. जी सर, मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी, बच्चे खासकर इनको लगेगा कि इनको भी योग करना चाहिए. तो जो मेरा नया सवाल है वो है कि जो आजकल की नई पीढ़ी है उनका योगा की तरफ उनकी योगा की तरफ बहुत रुचि है. तो इस नई रुचि, बढ़ती रुचि पर आपका क्या विचार है? देखिए, शरीर सबका स्वस्थ रहना चाहिए. किसी के लिए भी हमने कभी नहीं पढ़ा कि शरीर अस्वस्थ है. सबका शरीर स्वस्थ है, पर हम संपूर्ण स्वस्थ की ओर जाना चाहते हैं या हम उसकी तरफ अपनी इच्छा जताते हैं. आपने बच्चों के विषय में बात की. बच्चों को अगर आप योग के प्रति प्रेरित करेंगे तो निश्चित ही भारत का भविष्य उज्जवल होगा और सिर्फ योग के माध्यम से ही विभिन्न आयामों में वो पोटेंशियल भारत का सिरमौर बनते हुए विश्व गुरु तक का जो हमारा लक्ष्य है कि पुनः हम अपने उस शिखर तक स्थापित होंगे, तो वो योग एक माध्यम हो सकता है. क्योंकि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो तीनों चेतनाएं हैं वो एक योग से ही सार्थक होती है. और नई पीढ़ी की अवस्था में उनके शरीर में लचक ज़्यादा है, उनके अंदर एक नई एनर्जी है. और आप जानते हैं कि शक्ति का कोई प्रयोग नहीं है, लाभ नहीं है जब तक उसका नियंत्रण ना हो. तो अगर बचपन से ही, बाल अवस्था से ही उसको योग से नियंत्रित किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो मन में विकार आते हैं उन विकारों से वो बच्चा दूर होगा और उसका फिर भविष्य उज्जवल होगा. तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे पर्सनल लाइफ में या पर्सनल जीवन में योगा का बहुत लाभकारी प्रदान है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश की प्रगति में एज अ होल ये कैसे लाभदायक हो सकता है? देखिए, आज के दौर में हम सभी तनाव में हैं. क्या है, हमें शिक्षा को लेकर हो, हर जगह कंपटीशन है. फिर शिक्षा पूर्ण करने के बाद रोजगार के लिए
हमें इधर से उधर जाना होता है, अपने घर परिवार को छोड़कर जाना होता है, तो स्वाभाविक है हर किसी के ऊपर तनाव है। पर योग के माध्यम से हम इस तनाव को दूर कर सकते हैं, और जब तनाव दूर होगा तो हमारे अंदर ही जो हमारी ऊर्जा है वो जागृत होगी, और हमें उसका उचित स्थान, जो आपकी शिक्षा है, जो आपकी रीति नीति है, उसके उपयोग से आपको आपके जीवन का एक अच्छा लक्ष्य मिलेगा। तो योग सार्थक भूमिका निभा सकता है जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। और देखिए, योग की परिभाषा भी है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, जो हमारे चित्त में निरंतर, आप यहाँ बैठे हैं पर हमारा मन कहीं और चल रहा है, तो हम इसको नियंत्रित तो नहीं कर सकते, पर जितना अपनी क्षमताओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं, श्वास के माध्यम से, आसनों के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम समाधि तक जा सकते हैं, तो निश्चित ही हम उस विकार से बच सकते हैं। तो योग इसके लिए उपयोगी तत्व है। जी सर, आपने तनाव की बात करी सर, तो इससे मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे आजकल की जो नई जनरेशन है, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स हैं आज की जनरेशन के लिए, तो कैसे योग डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करने में मदद कर सकता है? देखिए, एक दूसरे के से जुड़े हुए ये सारे प्रश्न हैं, क्योंकि शरीर ही एक माध्यम है, और जब शरीर पर ही हम ध्यान करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे के साथ समझ में आती हैं। पर अगर तनाव को दूर करना है तो उसका सरल उपयोग है, आप ऐसी स्थान का चयन करें जहाँ पर शुद्ध और स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, और उस जगह पर बैठकर आप अपने आप को शांत करते हुए गहरे लंबे श्वास की क्रिया का अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपका तनाव दूर होगा। क्योंकि तनाव क्या है कि जो प्रेशर हमारे माइंड से है वो निकलता नहीं है, और नई एनर्जी उसमें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती नहीं है। तो डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छा और सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अपनी एंजाइटी को खत्म करने के लिए, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, और अपनी बॉडी को अल्काइन फ्री करने के लिए। जी सर। सर, जैसे कि अब आजकल हम देख रहे हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में योगा को प्रमोट किया है, तब से जैसे वर्ल्ड योगा डे है 21 जून, उस दिन पूरा विश्व एक समान आके योगा करता है। तो क्या इस योग की बढ़ती पॉपुलैरिटी पर आपका क्या विचार है? देखिए, निश्चित ही आधुनिक भारत के मैं समझता हूँ कि योग के प्रधान योगी अगर आज कोई है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में सितंबर 2014 में प्रस्ताव रखा कि योग के माध्यम से पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा जा सकता है। और जो कहीं ना कहीं हमारे वेद की ऋचाओं में है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक सकल परिवार है, पर किसी ने प्रयास नहीं किया। हम सब अशांत हैं, हम शांति की बात करते हैं, पर उसके लिए प्रयास कोई नहीं करता। मोदी जी ने उसका प्रयास किया। 2015 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और मुझे सौभाग्य है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुझे भारत की इस संस्कृति को लेकर चुलालंगकोंग यूनिवर्सिटी बैंकॉक में रिप्रेजेंट किया, और मैंने वहाँ उस वातावरण को देखकर जो महसूस किया कि एक दूसरे समुदाय के या धर्म विशेष के नागरिक का देश होने के बाद भी वो योग के लिए ललाहित है। उसके बाद मैं मलाया यूनिवर्सिटी इन मलेशिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए गया। अपवाद भारत में रहा कि वो एक मुस्लिम लोग योग को अपना ही अपनाते, पर वो मुस्लिम देश होने के बाद उन्होंने योग को अपनाया ही नहीं, भारत के योगियों को, युवा योगियों को आमंत्रित किया और उन्होंने योग को सीखना शुरू किया। आज आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि MBA, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बाद लोग योग शिक्षक बन रहे हैं और विदेश में जाकर बहुत अच्छे पैकेज पर योग ट्रेनर हैं। मैं समझता हूं कि उन सभी योग शिक्षकों की जो एज का जो स्लैब है वो भी युवा पीढ़ी का है। 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के अधिकतर योगी जो पूरे विश्व में योग का डंका बजा रहे हैं वो मेरे देश के योगी हैं, और पूरा विश्व उनसे योग सीखने के लिए ललाहित है और सीख रहा है और स्वास्थ्य लाभ कमा रहा है।
जी सर, सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। आपने धन्यवाद। योग के माध्यम से हमें सीख भी दी, जैसे हमें अपनी एनर्जी पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो आई एम श्योर द ऑडियंस वुड लाइक टू grasp the inputs that you have given to them. So this is RJ Soumitra And this is RJ Devanshi. signing off from Radio Spark, the voice of Jaipuria. Stay tuned. धन्यवाद। Welcome to Radio Spark, the voice of Jaipuria. Jaipuria. Jaipuria.